90s में इंडस्ट्री में कई सारी मीठी आवाजें इंडस्ट्री में गानों में अपनी आवाज दे रही थी। 90s का म्यूजिक का दौर सबसे स्ट्रॉन्ग म्यूजिक दौर कहा जाता है और इस दौरान प्लेबैक सिंगिंग में काफी कंपटीशन था। दो मीठी आवाजें म्यूजिक इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही थी, एक अनुराधा पौडवाल और दूसरी अलका याग्निक। और जितनी मीठी ये दोनों आवाजें हैं उतनी ही कड़वी इनके बीच की लड़ाई है। तो आज के इस बिगेस्ट फाइट में हम बात करेंगे अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक की उसी फेमस फाइट की, जब अनुराधा पौडवाल पर अलका याग्निक ने गाने छीनने का आरोप लगाया और कहा कि कितनी इनसिक्योर है और मेरा काम छीन रही है अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल की अगर बात करें तो जिस वक्त लता मंगेशकर का दौर चल रहा था तब अनुराधा पौडवाल को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। कई फिल्मों में वो गाने गाती और बाद में फिल्म मेकर्स उनकी आवाज लता मंगेशकर से रिप्लेस करवा देते। एक टाइम ऐसा आया जब लता मंगेशकर का टाइम इंडस्ट्री से जाने लगा, क्योंकि जो लोग लता मंगेशकर के साथ काम करते थे वो भी जिंदा नहीं रहे थे और नए म्यूजिक कंपोजर्स इंडस्ट्री में आ रहे थे और तब अनुराधा पौडवाल को गाने गाने का मौका मिला। अनुराधा पौडवाल को इंडस्ट्री की नेक्स्ट लता मंगेशकर कहा जा रहा था। सेम टाइम पर अलका याग्निक भी गाने गा रही थी और अलका याग्निक की आवाज भी लोगों को खूब पसंद आ रही थी। लेकिन अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, वो ये कि अनुराधा पौडवाल के पास टी सीरीज था, अलका याग्निक के पास वो नहीं था। टी सीरीज उस टाइम म्यूजिक इंडस्ट्री का 60% शेयर लेकर बैठा था, यानी कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मार्केट टी सीरीज का था। और अनुराधा पौडवाल जब टी सीरीज के साथ थी तो उन्होंने गुलशन कुमार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि टी सीरीज के बाहर वो किसी भी दूसरे लेबल के लिए गाना नहीं गाएंगी और टी सीरीज के जितने भी गाने आएंगे, चाहे बाहर से किसी और की भी आवाज़ में आएंगे, वो गाने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ही जाएंगे। अब क्योंकि टी सीरीज का मार्केट बड़ा था, म्यूजिक कंपोजर को जख मार के अपने म्यूजिक को पॉपुलर करवाने के लिए टी सीरीज के पास जाना पड़ता था और टी सीरीज तब ये मोनोपोली खेलता था कि बाहर के कंपोजर्स अपने गाने देने अगर आते थे टी सीरीज के पास तो वो क्लियरली उनको कह देता था कि आप चाहे किसी की भी आवाज़ में गाने लेकर आओ, हम अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में इन गानों को रीडब करवाएंगे और फिर रिलीज करेंगे, नहीं तो आप जा सकते हो। जो म्यूजिक कंपोजर्स टी सीरीज के साथ अपना रिश्ता रखना चाहते थे वो टी सीरीज की इस डिमांड के आगे झुके भी। ऐसा ही कुछ हुआ था फिल्म दिल के टाइम पर। आनंद मिलिंद ने दिल फिल्म के लिए आवाज दी थी और तब जो गाने थे दिल फिल्म के वो गाने अलका याग्निक से गवाए गए थे, लेकिन बाद में अलका याग्निक के सारे गानों को अनुराधा पौडवाल की वॉइस से रिप्लेस कर दिया गया। अलका याग्निक को इस बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया गया और ना ही अनुराधा पौडवाल ने अलका याग्निक से कॉल करके पूछा गाने रिकॉर्ड करने से पहले कि मैं तुम्हारी जगह पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं। दिल फिल्म के गाने सुपर हिट रहे। फिल्म की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित थी और माधुरी दीक्षित के साथ अनुराधा पौडवाल की आवाज गजब जमी। ये एक और फायदा हुआ अनुराधा पौडवाल को, ऑलरेडी बड़ी कंपनी के साथ में है, फिर इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन की वो आवाज बन गई। इसके बाद ऐसा हुआ कि जिन जिन लोगों को माधुरी दीक्षित के लिए आवाज चाहिए होती थी वो अनुराधा पौडवाल के पास ही जाते। अलका याग्निक को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अलका याग्निक की भी आवाज अच्छी थी, टी सीरीज तो नहीं, बाकी वीनस और टिप्स के साथ वो काम कर रही थी और उनका काम भी बोल रहा था। अलका याग्निक को लगा कि वो अपना काम करेगी, मेहनत करेगी और अपने दम पर वो भी अपनी आवाज का जादू बिखेरेगी और इंडस्ट्री में ये जो घिनौनी प्रैक्टिस हो रही है कि उनकी आवाज को रिप्लेस किया जा रहा है, उनके हिट गानों से ये प्रैक्टिस भी लोग नहीं करेंगे। लेकिन जब इतिहास फिल्म आई तो फिर ऐसा हुआ। 1997 में आई अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना स्टारिंग इस फिल्म का म्यूजिक दिलीप सेन और समीर सेन ने दिया था और इस फिल्म के सभी गाने अलका याग्निक से गवाए गए थे। लेकिन इस फिल्म में भी 3 गाने ऐसे थे जहां पर अलका याग्निक को अनुराधा पौडवाल ने रिप्लेस कर दिया। दिल की कलम से, ये इश्क बड़ा बेदर्दी और ओ राम जी। ये वो टाइम था जब अनुराधा पौडवाल ऑलरेडी म्यूजिक इंडस्ट्री से संन्यास ले चुकी थी। उन्होंने बॉलीवुड गाने गाने बंद कर दिए थे और भजन संध्या और जगरातों में गाती थी और फिल्मी गाने छोड़ दिए। उसके बावजूद जब अलका याग्निक का काम अनुराधा पौडवाल ने इतिहास फिल्म में छीना तो यहाँ पर ये बात अलका याग्निक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई।
1997 में फिल्म फेयर को अलका याग्निक ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अनुराधा पौडवाल की इस बात को एक्सपोज किया। अलका याग्निक ने कहा, बार बार अनुराधा पौडवाल मेरे साथ ऐसा ही करते आई है। दिल फिल्म में उसने मुझसे बिना पूछे मेरे सारे गाने डब कर दिए और अब इतिहास में भी उसने यही किया और हर बार सेम एक्सक्यूज मारती है। जब दिल में उसने मुझे रिप्लेस किया तो उसने मुझे ये रीजन दिया कि माधुरी पर मेरी वॉइस ज्यादा सूट होती है, इसीलिए मुझसे गाने गवाए गए। अब क्या ट्विंकल खन्ना पर भी उसी की आवाज सूट हो रही है? ये तो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी ना, अब फिर से क्यों फिल्मी गाने गा रही है? और इसने मेरे साथ ये हरकत तब की जब मैं मुंबई में थी ही नहीं, पीछे से मेरे गानों को डब कर दिया और मुझसे पूछना तक नहीं समझा। मुझे भी म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि आपसे गवाना है। कई बार मुझे भी ऑफर हुए कि अनुराधा पौडवाल की आवाज को रिप्लेस करना है, लेकिन मैं ऐसा काम कभी लेती ही नहीं हूँ। किसी का ऑलरेडी गाया हुआ गाना, उस पर मैं किसी को रिप्लेस करना पसंद नहीं करती। कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद मीडिया ने अनुराधा पौडवाल का भी स्टेटमेंट जानना चाहा कि उनका क्या टेक है इन आरोपों पर, तो अनुराधा पौडवाल ने 3 दिनों तक मीडिया वालों के कॉल्स ही नहीं लिए। फाइनली जब इतिहास फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि उनका म्यूजिक कहीं सेल नहीं हो रहा था और कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता था टी सीरीज़ का ही। और जब टी सीरीज़ में वो अपना म्यूजिक देने पहुंचे तब गुलशन कुमार ने उन्हें क्लियरली कह दिया था कि या तो अनुराधा पौडवाल या और कोई नहीं, जिसके बाद बातचीत होकर ये सेटल हुआ कि कुछ गाने अनुराधा पौडवाल से रीडअप करवाए जाएंगे और बाकी गाने अलका याग्निक के आवाज़ में ही रखे जाएंगे। और इस तरह से इतिहास फिल्म के ये 3 गाने अनुराधा पौडवाल ने गाए। कहते हैं कि उस दौरान अनुराधा पौडवाल पर टी सीरीज़ का हाथ था और इस तरीके से उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री पर डोमिनेट किया था कि दिल है कि मानता नहीं फिल्म के बाद अनुराधा पौडवाल हर फिल्म के लिए 25 लाख रुपए लेने लगी थी और उस दौर में ये प्राइस उन्हें दी भी जा रही थी। माधुरी दीक्षित की आवाज़, टॉप म्यूजिक कंपनी की एक्सक्लूसिव वॉइस, 25 लाख एक फिल्म के लिए चार्ज करना, धीरे धीरे अनुराधा पौडवाल इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो गई कि एक टाइम ऐसा आया कि टी सीरीज़ के लिए काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स को भी वो इंस्ट्रक्शंस देने लगी। और ये जो दखल अंदाजी थी अनुराधा पौडवाल की, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उनकी स्थिति खराब होती चली गई। अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक दोनों में से कह नहीं सकते कि किसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, लेकिन लोग अनुराधा पौडवाल की आवाज़ से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वो इसलिए क्योंकि अनुराधा पौडवाल ने भजन भी गाए हैं और जब लोग भजन सुनते हैं तो उसे दिल से जुड़ते हैं। यही कारण है कि जब अनुराधा पौडवाल फिल्मों में भी गाती थी तो उनके आवाज़ में लोगों को गाने ज़्यादा पसंद आते थे। अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक के इस कंपटीशन के बीच फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन सिंगर्स भी थी जो अंडररेटेड बनकर रह गई, जैसे कि साधना सरगम और कविता कृष्णमूर्ति। अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक दोनों में से आपको किसकी आवाज़ पसंद है और किसकी आवाज़ की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।